हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 3 संस्कृत का चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ, जिसका नाम है नंदनस्य स्यूतः। नंदनस्य मीन्स होता है नंदन का, स्यूतः मीन्स बस्ता, नंदन का बस्ता। अब नंदन का बस्ता क्या कहता है, देखते हैं। तो ये कह रहा है अहम नंदनस्य स्यूतः। अहम मीन्स होता है मैं, नंदनस्य नंदन का, स्यूतः मीन्स बस्ता, मैं नंदन का बस्ता हूँ। नंदनः मयि पाठ्यपुस्तकानि धारयति। नंदन मयि मीन्स मुझ में, पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक, धारयति मीन्स रखता है। नंदन क्या रखता है बस्ते में? पाठ्यपुस्तक रखता है। अब कहता है मम कोशे सह लेखनीम मार्जकम कंदुकम च धारयति। मम मेरे, कोशे कोशे मीन्स जेब में, सह मीन्स वह कौन? नंदन। लेखनीम मीन्स होता है कलम, पेन। मार्जकम मीन्स रबड़। कंदुकम मीन्स होता है गेंद। च मीन्स और, धारयति रखता है। मेरी जेब में वह कलम, रबड़ और गेंद रखता है। तेन अहम स्थूलः भवामि। तेन मीन्स जिससे, अहम मीन्स मैं, स्थूलः मोटा, भवामि मीन्स होता हूँ, जिससे मैं क्या हो जाता हूँ? मोटा हो जाता हूँ, बैग पूरा भर जाता है। अब बैग कहता है मम भारेण सह मंदम मंदम चलति। मम मीन्स मेरे, भारेण मीन्स भार से, सह मीन्स वह नंदन, मंदम धीरे धीरे, चलति मीन्स चलता है। मेरे भार से नंदन धीरे धीरे चलता है। तदा अहम हसामि। तदा मीन्स तब, अहम मीन्स मैं, हसामि मीन्स हंसता हूँ, तब मैं हंसता हूँ कि नंदन कैसे धीरे धीरे चल रहा है, मैं बहुत भारी हो गया हूँ। मेरे बैग में किताबें हैं, गेंद है और लेखनी, अंकनी, मार्जका, सब कुछ भर के, जैसे आप स्कूल जाते हैं उसी प्रकार नंदन भी स्कूल जाता है और बैग क्या हो जाता है? बहुत भारी हो जाता है। और तब नंदन का बस्ता नंदन पे हंसता है। तो ये थी कहानी नंदन के बस्ते की। अब करेंगे इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला है नंदनस्य, नंदन का। स्यूतः मीन्स बस्ता। नीलवर्णः नीले रंग का। मई मीन्स होता है मुझ में। मम कोशे मेरी जेब में। धारयति रखता है। लेखनी कलम। यदा जब। मार्जकम रबड़। स्थूलम मोटा। भवामि हो जाता हूँ। भारेण भार से। मंदम धीरे धीरे। तदा तब। हसामि मीन्स हंसता हूँ। अब करते हैं इसका अभ्यास। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है मेलनम कुरुत, मिलान करना है। क और ख दिया गया है, तो क से ख का मिलान करेंगे। स्यूतः मीन्स बस्ता। नीलवर्णः नीले रंग का। लेखनी कलम। मार्जकः रबड़। स्थूलः मोटा। स्थूलः मीन्स मोटा।
तो इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। चित्रेण सह मेलनम कुरुत। चित्रों के साथ क्या करना है? मिलान करना है। तो पहला चित्र दिया गया है पुस्तक, तो पुस्तक का होगा पुस्तकम। फिर है बस्ता, बस्ता को क्या कहते हैं? स्यूतः। फिर पेंसिल, तो पेंसिल को कहते हैं अंकिनी। और फिर है गेंद, गेंद को कहते हैं कंदुकः। कंदुकः मीन्स गेंद। तो इस प्रकार से चित्रों का मिलान करेंगे। अब तीसरा प्रश्न दिया है, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर वाक्य लिखने हैं। जैसे चित्र में दिया गया था नंदन का बस्ता, नंदन का बस्ता भी चित्र में है, तो उसको लिखेंगे नंदनस्य स्यूतः, नंदन का बस्ता। नंदन की गेंद, तो नंदनस्य कंदुकः। अब नंदन की पुस्तक, नंदनस्य पुस्तकम। नंदन की पेंसिल, नंदनस्य अंकिनी। अब अंत में है नंदन की रबड़, तो नंदनस्य मार्जकः। तो इस प्रकार से जो चित्र में दिए गए हैं उनके वाक्य निर्माण करेंगे। अब चौथा प्रश्न है, नंदनस्य स्यूते किम किम अस्ति लिखत। नंदनस्य, नंदन के, स्यूते बैग में, किम किम क्या क्या, अस्ति मीन्स है, नंदन के बैग में क्या क्या है लिखना है। लिखत मीन्स लिखना है। तो नंदन के बैग में है लेखनी, लेखनी मीन्स कलम। मार्जकः रबड़। कंदुकम गेंद भी है। पुस्तकम पुस्तक है, किताब। अंकिनी पेंसिल है। और इसमें और भी दिया गया था कि तो पाठ में तो केवल इतनी चीज़ें दी गई हैं, तो हम अन्य चीज़ें भी लिख सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है उसके बैग में? मसी, मसी मीन्स होता है स्याही। तो इस प्रकार से नंदन के बैग में क्या क्या है वो लिखे गए हैं। अब इसमें गतिविधि दी गई है कि बस्ते में रखी जाने वाली 3 वस्तुओं के चित्र बनाइए। अब बस्ते में हम क्या क्या रखते हैं उनके जो चित्र आप बना सकते हैं उनको बनाइए। तो जैसे पुस्तकम का चित्र बना सकते हैं, अंकनी और लेखनी, कंदुकम। तो जो चित्र आपको अच्छे लगते हैं वो बनाइए। आवरण, आवरण मीन्स जिल्द द्वारा अपनी किताबें सजाएं। अपनी पुस्तक जो जितनी भी आपकी किताबें हैं उन पर जिल्द चढ़ाना है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, फटते नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया है। जल्दी मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।